मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टेज की ज़ीनत बन चुके हैं। आज का ये सालाना तकमील सही बुखारी शरीफ बदस्तार फ़जीलत जलसा पूरी आबताब के साथ जारी और सारी है और इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला कारी मोहम्मद याकूब कादरी अज़ीज़ मजदहू, और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी आमद मोहतरम मुकाम इज़्ज़त मआब मोहतरम पीर सैयद मोहम्मद इकबाल शाह साहब आफपूरे वाला तशरीफ़ लाए हैं। उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और हुरूनाबाद की सरजमीन से बहुत ही हमारे प्यारे भाई मोहतरम मुकाम जनाब मौलाना कारी गुलाम रसूल चिश्ती साहब मोहतमिम जामिया रज़विया हुरूनाबाद तशरीफ़ लाए, वेलकम करते हैं। और मोहतरम मुकाम इज़्ज़त मआब जनाब मौलाना कारी अब्दुर रऊफ़ नक्शबंदी साहब मोहतमिम व बानी इदारा अनवारुल कुरान, जो कि आप बरतानिया में होते हैं और हमारे पास तशरीफ़ लाए दिल की अथाह गहराइयों से। और जनाब मोहतरम इज़्ज़त मआब मोहम्मद अरशद साहब तशरीफ़ फरमा है, वो भी बरतानिया में होते हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और अलहाज शेख मोहम्मद अयूब साहब अपनी इंतज़ामिया के साथ, जो कि मरकज़ी जामे मस्जिद नूर के सदर हैं, वो तशरीफ़ लाए। बख्शन खां से उस्ताज़ुल कुर्रा उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ जनाब मोहतरम कारी अब्दुर रऊफ़ साहब कादरी तशरीफ़ लाए, दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और चक मदरसा की सरजमीन से मोहतरम मुकाम जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और मेरे बहुत ही मोहसिन भाई जनाब मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद अमीन चिश्ती साहब, वो तशरीफ़ फरमा है स्टेज पर। और इसके अलावा बेशुमार शख्सियात तशरीफ़ फरमा है लाहौर से, हमारे बहुत ही मोहसिन इदारे के मुआविन और किबला पीर तरीक़त कारी मोहम्मद याकूब कादरी ज़ीदा मजदहू के खलीफा मजाज जनाब मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब तशरीफ़ लाए हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि अभी थोड़ी देर के बाद आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर जनाब मौलाना पीर सैयद मोहम्मद अरशद सईद कादरी शाह साहब, जो कि करीब पहुँच चुके हैं, अभी जलवागर होने वाले हैं। और इसके अलावा प्रोफेसर गुलाम मुहिउद्दीन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह उनके खिताबात होंगे। और मैं अपने मुरब्बी व मुर्शदी किबला कारी मोहम्मद याकूब कादरी मुद्दज़िल्लाहुल आली को एज़ ए नाज़िम आला होने के नाते मैं असातिज़ा की तरफ से तलबा की तरफ से उनको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आपकी अंत तक मेहनत से, आपकी कोशिश से बुढ़ापे के इस आलम स्टेज के सामने मैं चाहूँगा कि आप भाई कैमरा वाले इन पे ज़रा कैमरा लगाएं, ताकि जो ख़वातीन की तरफ एलईडी लगी है वो भी ये देख लें। ये मंजर माशाल्लाह सामने जो तलबा बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको तौफीक बख्शी है कि दौरा हदीस शरीफ इन्होंने कंप्लीट किया है, मुकम्मल किया है और दीन का काम ये कर रहे हैं। और माशाल्लाह सब बाशरा हैं, सुन्नत के मुताबिक इनके चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। ये सारा फैज़ जो कुछ भी है ये रसूलुल्लाह के करम से है, आपके फैज़ से है। और इसके अंदर जो मेहनत और कोशिश है वो मेरे मुरब्बी और मुर्शदी किबला कारी मोहम्मद याकूब कादरी साहब की है। और जितने तलबा तशरीफ़ फरमा है, जितने उलमा, मैं ये समझता हूँ कि शहर से बाहर बैठकर चंद सालों के अंदर इतना बड़ा इदारा कायम कर देना ये कोई करामत से कम नहीं। और मैं ये भी आपको अर्ज करता जाऊं, मेरे शहर के बड़े अहम शख्सियात तशरीफ़ फरमा है, यकीनन स्टेज पर वो मेरी इस बात को तायद करेंगे, इस बात की कि 92 में 1992 में इस इदारे की बुनियाद रखी और इस इदारे में एक छप्पर कायम किया गया। तवज्जो से बात सुनिए। और मेरे दोस्त कारी गुलाम रसूल साहब आते रहते हैं, वो भी देखते हैं, शेख अयूब साहब बैठे हैं। एक छप्पर की सूरत में आगाज किया गया 1992 में
और फिर इसके साथ 2-3 कमरे उसको तामीर किया गया। और आज आप देख रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त ये सिला बहावल नगर का नहीं, बल्कि ये सूबाई लेवल पे जो इदारे हैं इंशाअल्लाह उनके अंदर ये शामिल है। और हमें फ़ख्र है इस बात पर कि हम दीन की खिदमत कर रहे हैं और हमारे सीने इस वजह से ठर जाते हैं कि हम चटाइयों पर बैठकर काला काला रसूलुल्लाह की सदा लगाते हैं। बावाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। और ये बात मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि एक ऐसा वक्त भी था कि अहले सुन्नत को सिर्फ इस नाम से पुकारा जाता था कि ये तो किसी काम के नहीं है, ये तो 11वीं का खत्म दिलवाते हैं, ये तो हलवे खाते हैं, ये मिलादुल नबी की काम करते हैं, इनके कौन से मदारिस हैं, इनकी कौन सी मसाजिद हैं। बल्कि वो वक्त था कि हमारी बनाई हुई मसाजिद पर गैर मसलक के लोग कब्जा कर लेते थे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जामे अरकम रूहानी मरकज ये कायम किया गया। और आज हमारे तालिब इल्म माशाल्लाह एक एक तालिब इल्म एक एक अपने अंदर तंजीम रखता है। वो जिस अंदाज के साथ ये वर्क कर रहे हैं, हमारे किसी भी तालिब इल्म को नहीं देखेंगे कि वो नंगे सर और दाढ़ी कटा के वो फिर रहा है और दौरा हदीस करके। ये इस अंदाज के साथ जामे अरकम रूहानी मरकज में तरबियत की गई है। और ये भी खुशी की बात है कि अगले साल इंशाअल्लाह हमारे तालिबात का जो इदारा है वहां भी दौरा हदीस शरीफ कंप्लीट हो रहा है। और हमारे पास तकरीबन इस वक्त जो दरस निज़ामी की तालिबात हमारा सेंटर बना है तंजीमुल मदारिस की तरफ से 118 के करीब तालिबात हैं जो इम्तहान दे रही हैं। और इसके अलावा हमारे पास 150 के करीब कमोबेश तालिबात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 85 के करीब 85-90 के करीब वो तालिबात हैं जो हॉस्टल में रहती हैं। तो आइए आप भी हमारा साथ दीजिए और दीन के साथ वाबस्ता हो जाइए। और अपने आप को मैं अपने उन भाई उलमा से जो मसाजिद और मदारिस की खिदमत करते हैं, जो चटाइयों पे बैठकर काला काला रसूलुल्लाह की सदा देते हैं, मेरी बात सब अहबाब मेरे शागिर्द तलबा तमाम उलमा से मैं ये हाथ बांध कर गुजारिश करना चाहता हूं, कभी अपने आप को कमतर न समझिए, अपने आप को इसासे कमतरी का शिकार न कीजिए। कहीं को यह न समझे कि पेंट शर्ट बैठने वाला, जो बेंचों पे बैठकर पढ़ने वाला, आला यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाला, कॉलेजों में पढ़ने वाला, वो हमसे कई गुना ज्यादा तनख्वाह लेता है। लेकिन अगर मोहम्मद का गुलाम चंद हजार तनख्वाह लेता है तो वो कई हिस्से उससे दर्जा अफजल और आला है। और सुख में भी है, चैन में भी रहता है और इत्मीनान में जिंदगी गुजारता है। कभी वक्त था कि हमारे भाई आयमा मसाजिद परेशान हो जाते थे, लेकिन मैं ये बात न करूं अपने इस आज के खत्म बुखारी के हवाले से तो मेरा ख्याल कि मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी ये दुनिया वालों को बताता है कि जब दुनिया में नामूस रिसालत पे हमला किया गया, रसूलुल्लाह की इज्जत पे हमला किया गया, कोई कॉलेज से नहीं निकला, कोई यूनिवर्सिटी से नहीं निकला, कोई बहुत बड़ा जागीरदार नहीं आया। अल्लाह ने जब अपने नबी की हिफाजत के लिए पहरेदार भेजा तो वो भी व्हील चेयर पे बैठा के भेजा। वो भी बाबा व्हील चेयर पे बैठा है तो बाबा जी ने क्या पैगाम दिया? जिस्म सलामत हो ना हो ये शर्त नहीं है, शर्त यह है कि अंदर का ईमान सलामत होना चाहिए, ईमान मजबूत होना चाहिए। अगर बंदे का ईमान मजबूत है और वो व्हील चेयर पे भी बैठा है तो उसके सामने दुनिया का कोई आइटम नहीं है, उसके सामने दुनिया की कोई सुपर पावर ताकत नहीं है। इसलिए कि मोहम्मद का गुलाम जब नाराए लब्बैक लगा के आता है ना तो ये ताकत एटम बम से भी ज्यादा है।
बावाज़े बुलंद जरा हाथ उठा के सारे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ ता क़यामत जारी और सारी रहना है। और हमने वो तलबा तैयार किए हैं जो सिर्फ मस्जिद के इमामत तक महदूद नहीं है और सिर्फ मिंबर तक खिताबत के लिए वो सिर्फ उसी तक महदूद नहीं है, बल्कि जब नबी की इज्जत और पहरे का वक्त आ जाए तो मिंबरों से उतर कर फिर मैदान में गर्दन कटाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ, फ़ख्र से ये बात कर रहा हूँ कि ये भी एजाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जामिया अरकम रूहानी मरकज़ को दिया। इंतहाई आज हमारे लिए मुसर्रत का और खुशी का दिन है। कुछ मेरे भाई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका मदारस के साथ ताल्लुक़ नहीं है, कारोबार के साथ है, मुलाजमतों के साथ ताल्लुक़ है। वो सोच रहे होंगे कि इतने फ़ख्र की बात ये कौन सी ऐसी बात है फ़ख्र वाली। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, ये फ़ख्र वाली बात ये है कि वो दीन, वो इस्लाम जो मेरे आका खुद सबसे पहले यूनिवर्सिटी दारे अरकम में बैठकर जिसका आगाज किया था, उसी की मुनासबत से जामिया अरकम रूहानी मरकज का नाम रखा गया, उसी की मुनासबत से यह इदारा कायम किया गया। फख्र हमें इस बात पर है, हम वो काम कर रहे हैं जो रसूलुल्लाह ने हमें दिया है, जो काम सहाबा इकराम करते थे। और पर अहले सुन्नत का ये भी खासा है कि हम अहले बैत की बात आए तो उनको भी मानते हैं, सहाबा की बात आए तो उनको भी मानते हैं, अल्लाह की तौहीद की बात है, रसूलुल्लाह की रिसालत की बात है, जहां भी दीन की बात है तो ये दर्स दिया जाता है। आइए आप भी अपने बच्चों को दीन के साथ वाबस्ता कीजिए। मैं जो पहले बात कर रहा था कि पिछले कुछ 6 माह पहले की बात है, हमारे पाकिस्तान का सदर ममनून हुसैन, उसका विसाल हुआ। दुनिया ने देखा पाकिस्तान का सदर रहा, नाम ममनून हुसैन है, लेकिन जब नमाज जनाजा अदा की गई सोशल मीडिया पे देखे 5 से 6 आदमी, इससे 7वां बंदा जनाजे में शामिल नहीं था। ये दुनिया किधर रह गई, इक़्तिदार किधर रह गया, जागीरें किधर रह गई। और परसों इंतकाल हुआ है साबिक वजीर दाखिला का, रहमान मलिक का, वो इस दुनिया से गया। उसकी नमाज जनाजा भी देख लें और फिर मोहम्मद के गुलामों की नमाज जनाजा भी देख लें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये वो वफा है। हमारे इस इलाके की नामवर शख्सियत मोहतरम मुकाम इज़्ज़त मौब मौलाना कारी मोहम्मद अतर ताहिर चिश्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं। दिल की अथाह गहराइयों से मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। ये तकरीब ख़त्म बुखारी के हवाले से इंशाअल्लाह अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इज़्ज़त मौब पीर सैयद मोहम्मद अरशद सईद काज़मी शाह साहब बुखारी शरीफ का आखिरी सबक पढ़ाएंगे और फिर सैर हासिल गुफ्तगू सही बुखारी पर वो फरमाएंगे। और हम बुखारी और जब कुरान पढ़ते हैं ना, तो ये भी किसी ने क्या लिखा है कि बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, तवज्जो फरमाएंगे। तमाम मदारस में खत्म बुखारी होता है, तकमीले सही बुखारी होती है, लेकिन ये वो चश्मा है, ये वो नूर है, ये वो इदारा है कि वो किसी ने कहा ना, बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। बुखारी खोल कर भी अगर दिल के अंदर बुग़्ज़े मुस्तफ़ा है तो फिर क्या मिलेगा। इंशाअल्लाह आज हम भी बुखारी का आखिरी सबक पढ़ रहे हैं, आज हम भी तकमीले सही बुखारी की ये तकरीब कर रहे हैं। आप गुलामान मोहम्मद से सुनेंगे कि क्या मुकाम मुस्तफ़ा है। इमाम बुखारी अलैहि रहमत अपने बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे तो शागिर्द ने पढ़ाते हुए पीछे मुड़कर देख लिया तो शहर बुखारा में बैठे हैं, हजारों मील दूर है मदीना तैयबा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या वजह है कि मैं तुम्हें दर्स बुखारी दे रहा हूँ, रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ा रहा हूँ, तू पीछे मुड़ के देख रहा है। उसने कहा हुज़ूर मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। आपने फरमाया कि याद रखना कि मैं बुखारा शहर में बैठकर बुखारी पढ़ा रहा हूँ, मदीने में मोहम्मद देख भी रहा है, मेरा नबी सुन भी रहा है।
ये वो बुखारी है जिसका आज ये हम आखिरी सबक पढ़ रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अतर ताहिर साहब से मुख्तसर वक्त के लिए वो भी तशरीफ़ लाएंगे और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे।